कारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के, जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी। मध्यम कद में जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके बारे में अंग्रेज लिखता है कि बहादुर शाह जफर से हमारा जो आखिरी मुकाबला हुआ है उसमें बहादुर शाह जफर अगर लड़ते, इतने मुजाहिदीन उनके साथ थे। अगर हमारा मुकाबला बादशाह से हो जाता तो हम अंग्रेजों को बरे सगीर पाक और हिंद छोड़कर भागना पड़ जाता। खाद्युती की मौत के बाद बहादुर शाह जफर बादशाह बनाए गए। 1857 में ब्रिटिशरों ने तकरीबन पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जफर ने 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद मुगल काल का अंत हो गया। बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने शहर से बाहर निकले। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोहियों में से किसी ने फायर नहीं किया। हॉटसन को जरूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें। इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास मौजूद खंडरों के बीच छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब द सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले और इस समय लंदन में रह रहे अमरपाल सिंह बताते हैं। Who wasn't quite sure how he was going to be treated. And it was only when he got an absolute assurance from Hodgson. जफर नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। हॉटसन ने मकबरे के मुख्य द्वार से महारानी जीनत महल से मिलने और बादशाह को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने के लिए अपने 2 नुमाइंदे मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श को भेजा। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदों के मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है, लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफर सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब जब हॉटसन खुद जनरल आजडेल विल्सन द्वारा दिए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। So very, very charged moments there. शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह ने किले के अंदर अपने महल में ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले से कुछ 100 गज दूर विद्रोही ठिकाने पर कब्जा कर लिया है, और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमले के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोहियों को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे थे, लेकिन वो बादशाह की जिंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसकी क्या वजह थी? Well, this is quite a complex issue, and in fact, the British were a little bit confused themselves as to what to do. As the during the end part of the. ये बहुत जटिल मुद्दा था। खुद अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि जफर के साथ क्या किया जाए। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे शख्स को मृत्यु दंड दें जो 70 साल की उम्र पार कर चुका हो। एक तो बहादुर शाह बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल जरूर हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों में लड़ाई अभी भी जारी थी और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोहियों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इसलिए विल्सन इस बात पर राजी हो गए कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। जीनत महल, उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया, जी हां, सरकार को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए
तो आप जीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। तब बुजुर्ग बादशाह ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे, जिसे उन्होंने अपने अर्दली को थमा दिया। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफिथ उन अफसरों में थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा। और मिर्जा शाह अब्बास को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। रंगून में बहादुर शाह जफर को 6 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा। 7 नवंबर की सुबह 5 बजे आखिरी मुगल बादशाह ने दम तोड़ दिया। मिर्जा जमा बख्त को रंगून में शराब की लत पड़ गई। 18 सितंबर 1884 को सिर्फ 43 की एज में उनको लिवर सिरोसिस हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। शहजादा मिर्जा शाह अब्बास बहादुर जफर और उनकी दूसरी पत्नी मुबारक उन निसा खानम बेगम की। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपका होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज हम अपने इतिहास में झांकते हैं, इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। तो भारत का इतिहास बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पात्र भारत के इतिहास के हैं बहादुर शाह जफर। वह सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि एक शायर थे, एक दुखी पिता और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुगल सम्राट थे। तो दिल्ली के ताज बहादुर शाह जफर मुगलों के आखिरी सांस। दिल्ली का ताज तो सिर पर था, मगर तख्त हवा में उड़ रहा था। वह एक शायर था, एक बादशाह था, पर सबसे बड़ा दर्द उसे इस बात की थी कि कितना बदनसीब और जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिला। कितना बदनसीब है जफर, जिनको दफन के लिए 2 गज जमीन नहीं मिला। तो जानते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ बातें। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। वे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। 28 सितंबर 1837 को वे दिल्ली के तख्त पर बैठे, मगर उस समय मुगल सम्राट सिर्फ नाम का रह गया था। अंग्रेजों ने उन्हें नाम मात्र सम्राट की तरह रखा हुआ था। 1857 की क्रांति और उनका रोल 57 स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें भारतीय विद्रोही सैनिक ने अपने नेता घोषित कर दिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम ने उन्हें भारतीय विद्रोही सैनिकों ने अपना नेता घोषित किया। अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर हमला किया तब जफर मजबूरी में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया, अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। क्रांति विफल होने पर उन्होंने दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में शरण ली जाके 1858 को उन्हें अंग्रेज ने गिरफ्तार कर दिया हुमायूं के मकबरे से, और लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। उनके 2 बेटे, एक पोते को जनरल हडसन ने गोली मार दी और उनका सिर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किए। बहादुर शाह जफर को 1858 में रंगून म्यांमार जो होता है भेज दिया गया। वहाँ 1862 में उनका निधन हो गया। उन्हें दफनाने के लिए 2 गज जमीन की भी मुश्किल से मिली। कई शहजादे को उनके खानदान का क्या हुआ, उनके खानदान में कई शहजादे को मार दिया गया, कुछ भाग गया। जफर की पत्नियां और संतान गरीबी में रही, कुछ की पहचान ही मिट गई। हाल ही वर्षों में कुछ वंशज बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में पाए गए, लेकिन उनका शाही जीवन खत्म हो चुका था। एक शायर बादशाह बहादुर शाह जफर का असली नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था।
वो एक उच्च कोटि के शायर थे। उनका सबसे मशहूर शेर था, लगता नहीं है दिल मेरे उजड़े दयार में। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह थे दिल्ली के, लेकिन अंग्रेज बहुत सारे षड्यंत्रकारी होता था। अंग्रेज ने उन्हें नाम का रखा था, लेकिन वो जो 1857 में जो विद्रोह हो रहा था उसमें अंग्रेज को शक लगा, जबकि वो कुछ नहीं बोले, फिर भी अंग्रेज को शक लगा कि ये भी शामिल है। तो जैसे ही ये इसके बाद इनको पता चला तो ये छुप गए हुमायूं के मकबरा जो दिल्ली में है, लेकिन वहाँ से पकड़ लिया गया। फिर इनके बेटे, इनके फैमिली के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। इनके 2 बच्चे को मार दिया, फिर 2 बच्चे को और मार दिया। तो इस तरह करके इनका जो है पूरा ही तबाह कर दिया। और कुछ पत्नियां थी वो इधर उधर चली गई। तो बहुत ही इनका अंत जो है बहुत ही खराब हुआ। म्यांमार में वो मरे, लेकिन वहाँ पर भी उनका कब्र है कि नहीं वो भी मुश्किल है। 2 गज जमीन मिलना भी उन्हें जो है ये नहीं मैसर नहीं हुआ। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहादुर शाह जफर। मुगलों ने भारत पर